कल हमने चैप्टर 4 की प्रोसेस की थी, अकाउंटिंग की प्रोसेस की थी। आज हम इसके बेसिस करेंगे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जो मेन रूप से 3 है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस और एक और है वो है हमारा हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मेन इसमें 2 ही है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस और एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। जो सबसे मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, वो यही होता है कि एक साल के अंदर या वर्ष के लास्ट में, अपने अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में, अपने फर्म के प्रॉफिट और लॉस की कंडीशंस को बताना कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। देयर आर 2 बेसिस ऑफ असरटेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, नेमली कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। जो हमारे हमारे अकाउंटिंग के जो मेन बेसिस है वो 2 है प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। हम इन 2 बेस पे अपनी बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर दिस बेसिस, इसके आधार के बेस मतलब इसके आधार पर हम कह सकते हैं इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड। इनकम को तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश, जब तक वो कैश में रिसीव नहीं हो सकती। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन ईच। हम एक्सपेंस को भी तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक हमने उसको पे नहीं किया हो। In other words, credit transactions are not recorded at all and are ignored till cash is actually received or paid for them। हम इसमें लास्ट में ऐसे कर सकते हैं, जब अगर कोई उधार में ट्रांजैक्शन हुई है हम उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते तब तक हमें उसकी कैश रिसीव ना हुआ हो। ठीक इसी प्रकार हम तब तक हम अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं, उधार अगर हमने उधार में कोई चीज़ खरीदी है, हम तब तक उसकी पेमेंट नहीं करते जब तक हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते कैश के बेसिस में। धूज profit is merely the excess of actual cash receipts in respect of sale of goods and other incomes over actual payment is respect of purchase of goods, expenses on wages, salary, rent, etc. Income or profit is calculated with the help of receipts and payment account. This basis is useful for professional people like lawyer, doctor, chartered accountant, etc. इसने हमें बोला है कि इस प्रकार के हमारे जो लाभ है केवल वस्तुओं की बिक्री या फिर जो अन्याय से संबंधित नकदी प्राप्ति होती है, जैसे अगर हमने कोई खरीद दिया उसकी अगर हमने पेमेंट की है, कोई वेजेस दी हो, कोई वेतन दिया हो, कोई किराया दिया हो, सिर्फ उन्हीं के भुगतानों के बीच का ये अंतर होता है। हम जब इसमें अपने गणना करते हैं अपनी रिसिप्ट और पेमेंट की, फिर इनकम और प्रॉफिट की गणना करने के लिए हम इसमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। ये वाला जो बेस है वो सिर्फ उन्हीं के लिए ही यूज़फुल होता है, जैसे जिनके पास जो पेमेंट है या फिर जो लेन देन लगभग हमारे जो है कैश में होती है, जैसे लॉयर, डॉक्टर हो गया, हमारा सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। अब इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। दिस इज़ जो ये बेस है बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल साधारण है और ये सेटिस्फाई भी करता है उन व्यक्तियों को जिनकी जो प्रवृत्ति है वो पुराने टाइम की होती है या फिर परंपरावादी है। इट डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट। जो ये है हमारी ये बेस है ना, ये आधार है, इसमें पर्सनल एस्टिमेट की और जजमेंट की भी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ उन्हीं एंटरप्राइज के लिए सुटेबल होता है जिनके जो ज़्यादातर ट्रांजैक्शन है वो कैश के ऊपर बेस होती है। उसके बाद हमारी आगे डिसएडवांटेज या फिर नुकसान। इसमें इन्हें बोला है ये हमारी बिजनेस की ट्रू और फेयर जो कंडीशन है उसको, या फिर ट्रू और फेयर जो प्रॉफिट और लॉस है या फिर फाइनेंशियल पोजीशन है उसको नहीं दर्शाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो ट्रांजैक्शन है उनको छोड़ दिया जाता है, उधार वाली को छोड़ दिया जाता है। इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये मिलान के सिद्धांतों का पालन नहीं करता। देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर सिर्फ कैश की पेमेंट को ही या फिर कैश की ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। जो पेमेंट हमारी बाद में होंगी, डिले हो जाती हैं, उनको बाद में लिखा जाता है, तो कई बार वो लिखने से भी हेराफेरी हो जाती है या फिर हमारी इसके अंदर बहुत सारी जो भूल चूक की कमी है वो भी हो जाती है। कंपनीज एक्ट 2013 है वो इसको मान्यता नहीं देता। उसके बाद हमारा आता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब है हमारा लेखांकन, हमारा जो लेखांकन है उसकी एक्रूअल बेसिस या फिर उपार्जित मेथड है हमारा ये। इस बेसिस के अकॉर्डिंग इनकम्स को तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाता, द इनकम उसको हर बार रिकॉर्ड किया जाता है चाहे उसके बदले में कुछ अर्न हुआ हो या अर्न नहीं हुआ हो। इसका मतलब ये है चाहे हमें किसी पेमेंट के बदले में कैश रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो ट्रांजैक्शन जिस टाइम हुई है हम उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने माल बेचा है और उधार में बेचा है तो हम उसकी बेचने की एंट्री करेंगे, चाहे उसकी कैश हमें रिसीव हुई हो या उसकी कैश हमें रिसीव न हुई हो। अभी हम करेंगे इसके एडवांटेजेस। इट डिस्क्लोज द ट्रू प्रॉफिट एंड और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड ऑल्सो डिपिक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो ये हमारे एक्रूअल बेसिस है ये हमारे बिजनेस की बिल्कुल सच्चा और सही जो चित्र है वो प्रदर्शित करता है उसके प्रॉफिट और लॉस का, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का। इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये मिलान के सिद्धांतों का पालन करता है। देयर इज कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स इन एक्रूअल बेसिस बिकॉज इट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हमारा
क्योंकि इसमें पूंजीगत तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बीच में अंतर किया जाता है। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, इसको कंपनी का जो एक्ट 2013 उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। अभी हम करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कैश, बेसिक इतना साधारण नहीं जितना हमारा जो कैश वाला है वो है। इट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट, इसके अंदर पर्सनल जजमेंट और एस्टिमेट्स का भी है प्रयोग किया जाता है, जो इसकी एक हानि है या डिसएडवांटेज है। हमारे इसका सबसे लास्ट है जो अकाउंटिंग का बेस, वो है हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो ये हमारे ये वाला आधार है, इसके अंदर अकाउंटिंग के जो दोनों के दोनों बेस है, कैश और एक्रूअल, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। इसके अंदर अंडर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिवेन्यू एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, जो हमारी रिवेन्यू है और जो संपत्ति है उनको कैश बेस पर रिकॉर्ड किया जाता है। वेयर एज जबकि एक्सपेंसिव और लायबिलिटीज आर रिकॉर्डिंग ऑन अक्रल बेसिस, दूसरे को हमारा जो हमारी एक्सपेंसिव और लायबिलिटी है, जो हमारे खर्चे और दायित्व है, उनको हम एक्रूअल बेस पर रिकॉर्ड करते हैं। यूजुअली प्रोफेशनल्स पीपल सच एज डॉक्टर, लॉयर्स एटसेट्रा एडोप्ट दिस मेथड, जो हमारे प्रोफेशनल या फिर पेशे वाले व्यक्ति जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये इसी मेथड को एडोप्ट करते हैं। एंड प्रिपेयर और तैयार करते हैं अपने रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स टू असर्टेन देयर नेट इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड। ये इसी मेथड को यूज़ करके ही अपने प्राप्ति और खर्चा खा जो अकाउंट है उसको तैयार करते हैं अपने एक अकाउंटिंग पीरियड की नेट इनकम का पता लगाने के लिए। दे इग्नोर देयर आउटस्टैंडिंग इनकम्स, वो अपनी जो आउटस्टैंडिंग इनकम्स हैं उनको इग्नोर करते हैं। बट टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो आउटस्टैंडिंग इनकम है उनको तो इग्नोर करते हैं, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हैं या फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं। द आइडिया इज़ टू क्लेम डिडक्शन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। इसने बोला है इसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य ये है कि जो टैक्स के योग्य आय है उसकी गणना करते समय जो खर्चे हैं उनकी कटौती का दावा करना है। हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज एक्सेप्टेबल एंड अप्रूव्ड सिस्टम एज पर जजमेंट ऑफ द कोर्ट, जो हमारा न्यायालय है या कोर्ट है उसके द्वारा हाइब्रिड जो लेखा सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम है, उसको स्वीकृत किया गया है या फिर उसको मान्यता प्राप्त की गई है। आज हमारा जो ये चैप्टर नंबर 4 है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा भी कंप्लीट हो गया है। आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई कमी लगे तो मुझे